Jai Prakriti. Welcome to Monday session. Welcome to Zero Therapy Monday session. Live on Facebook on ID Vipin Chand Bomb, and session will be recorded tomorrow evening on uploaded tomorrow evening on ID Zero Therapy Vipin Chand Bomb. YouTube channel Zero Therapy Vipin Chand Bomb. अंकल जी, सेल्फिश होना गलत है, बट सेल्फिश में अगर फैमिली कंसर्न हो, मतलब पर्सनल गेन नहीं है उसमें, अगर फैमिली मैटर्स हो, अगर फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यू हो जाए तो उसमें कोई मतलब पैसा नहीं है या कोई चोरी कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, मतलब पर्सनल नहीं रहता है, फैमिली का कुछ भी इश्यू रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसमें नीयत खराब नहीं है, नीयत अच्छी है. One case study was without name. Don't take the name. फॉर एग्जाम्पल मैं चोरी कर रहा हूँ, चोरी कर रहा है मैं चोरी कर रहा हूँ, मतलब अभी मेरे पास पैसा नहीं है अभी. मतलब घर के वालों के लिए हाँ, घर के वालों के लिए चोरी कर रहा हूँ, फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू हो गया है और चोरी मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा कोई, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं चोरी कर लेता हूँ. और या बाई रॉन्ग मीन्स मैंने कुछ किसी से पैसा ले लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब कुछ भी गलत कर लिया, मेरा पर्सनल गेन नहीं है इसमें, फैमिली के लिए मुझे देखना है, उनका ध्यान रखना, उसके हिसाब से मैं ये काम करता हूँ. तो मैं गलत कर ही रहा हूँ, मुझे पता है इंटेंशनली मैं गलत कर रहा हूँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ. तो आपका इसमें मेरे को चाहिए अंकल जी. You are going to return back the money or not? You are returning money, nothing wrong. मैं चोरी किया तो पता नहीं ना अंकल जी. चोरी किया पता नहीं है, चोर को चोर मैं चोरी किया, सामने वाले को नहीं पता ना कि मैं चोरी किया हूँ, मैंने चोरी कर लिया है, तो मेरा इंटेंशन है कि चोरी मीन्स नहीं सामने मालूम पड़ा, वही तो चोरी है. हाँ अंकल जी. You can always, such situation, you can borrow the money from your friends, anybody, or bank loan, returnable. कोई न तो तेरा गलती है, न you are doing the job for the family. उसके बीच में अगर दिवाला निकल गया तो उसका बैड लग सामने लगा, तेरा इंटेंशन तो था ही नहीं. जैसे अम्मा घर पे चोरी कर लेती है, कोई चीज़ें, सोने का चीज़ या कुछ भी चोरी कर लेती चोरी है. करेगी तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है. वो क्यों चोरी करते हैं उसका यू कैन डू नथिंग. इसका लाइव एग्जाम्पल है ना हमारे घर का, तुम सुना नहीं होगा, वही बोलना पड़ता है. एक तो आज सब जने खाना खाने गए, सुनने का खाना कोई नहीं खा रहा है, 7:30 आदमी भी नहीं आज मेरे को लग रहा है. बट एनी वे बी गुड, इज कम इन टाइम. एंड देख, बिफोर फैमिली वी मस्ट नो व्हाट इज मैनेजमेंट. चोरी वोरी सेल्फिश सब बात की बात है. यू मस्ट नो मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट कम्स when you got staff, management comes when you got business, management comes when you have family, management comes children. Everywhere you have to have management, and that formula will not be valid for everywhere. Formula that is valid in business will not be valid in house. Business में you got to be very strict. चोरी किया तो पकड़ो, फेंको. घर वालों को फेंक नहीं सकते, क्योंकि कितने साल से काम कर रही है, या अभी काम कर रही है, समझो. तो भाई तेरे को चीज तो मेरे से मांग लेती, चोरी क्यों की. एंड हमारे घर की बात है, एक चम्मच, एक गिलास, एक कटोरी गायब हो गई. मतलब ऑब्वियसली चांदी, नॉट सोना, एंड नॉट स्टील, नॉट पोर्सलिन. वो शायद आंटी के बाद मालूम पड़ा. तो नहीं, कमी लाएगा. नीलेश बाम तो डाउट भी नहीं करता ना, नहीं खरीदे ही कम होगा. 11 कोई खरीदेगा, या तो 12 खरीदे, 6 खरीदे ना यार. 11 क्या, उसको पैसा नहीं था, 11 खरीदेगा. हाँ, ये तो हद हो गया यार. मतलब और आंटी हमारे घर में कोई चीज़, हमारे घर का तो लेवल है 6 तो चांस ही नहीं है. 6 तो 99% चॉइस ही होता है, कोई भी चीज़ 24 ऑलवेज. और एक का सेट रहेगा तो 12 रहेगा. टम्बलर
मैंने सपना को बोला कि कौन याद नहीं मेरे को, हाँ आंटी तो पूछ लेता है कितना ऑर्डर दिया। नीलेश माम आइमा को पूछना मत, कुछ बोलना मत, वो आइमा भी चल जाएगी और लबड़ा। लेकिन मैनेजमेंट मीन्स यू शुड बी केयरफुल कि कौन सा आदमी को काम रखा है। आजकल मैं देखता हूँ कोई चांदी के आइटम गिफ्ट देता ही नहीं है कॉइन के सिवाय, क्यों? गायब हो जाती ना। हमारी देख रहा था ना, शादी में सोच रहे थे कि क्या देवें, तो एक जन ने बोला चांदी दोगे, कपबोर्ड में रहेगा, यूटिलिटी आइटम दो। तो दैट्स राइट। बट घर का मैनेजमेंट में अगर चोरी किया है तो यू हैव टू फॉरगेट, लाश है, कर्म फूटे हैं तुम्हारे, ख़त्म हो गया काम। और नेक्स्ट टाइम चांस ही मत दो, नेक्स्ट टाइम नहीं, यू सो मच केयरफुल। आपने लॉक नहीं रखा, आपने निकाले ध्यान नहीं रखा। और आज के घर में चांदी के आइटम या कोई कैश वैश बाहर रखना ही नहीं चाहिए। बस मैनेजमेंट, गलती किसी की नहीं है। मिट्टू जी ने एक छोटी थी तो 10वीं क्लास थी शायद, तो स्कूल में लेक्चर था उसका, उसने क्या बोला मालूम? दुर्योधन वॉज नॉट रॉन्ग। आपने सब गाली मारते हैं, अंडर हिज सर्कमस्टेंस ही वॉज राइट। तो चोरी किया तो उस सर्कमस्टेंस में वो राइट। इससे ज़्यादा हमारे घर में कोई ससुराल में आराम से चोरी कर लिया, मेरी साली ने देख लिया, साली ने मम्मी को बोला, मम्मी यही बोली, उसको जरूरत ही ली, तुमने सेफ्टी रखना चाहिए, मैं नहीं बोलना नौकरा ने। यू शुड बी केयरफुल। बस गया, फिनिश, दैट इज योर फेट। इतना ही रहेगा तो इतना ही आना है तुमको। और मेरे जैसा लेवल तो बोला गया तो साला काम, मेरा गलती कहाँ से है? मेरा कोई चोरी हो गया, आई विल थिंक, मतलब सोच इतना है कि तुम सोच नहीं सकते। सवेरे परसों 9 बजे के पहले मैं बोला अब भूख लग रही है, तो सपना वाला टिकला डाला, बोला वो लंबा चलना है, अब नहीं खाना भाई, अब है? फिर दूसरा टिकला रतन लाल जैसा आया था, डाला और ऐसे लिया और प्याला गया धमाल। एक तो सारा सफाई करना, दूध ये वो क्रॉकरी है, गया। फिर मैं सोचा क्यों गया, उस दिन सोचा, सपना का बारे में सोचा, तो सपना के बारे में सांस गिर गया। ये मैं सोचा कि मैं पंकज को बोला था, यार ये टिकला ले जा, मैं जा रहा हूँ, सपना यहाँ से लेट, बहुत दिन लगेगा, खराब हो जाए, तू ले जा। मैंने दिमाग में बोल दिया था, सुनो कि मेरा माल नहीं है, ले जा। वो इतना सोच चांस है क्या कोई मेरे लिए रखा उसने? शायद वही रहेगा दूसरा हो। ये तो प्रॉब्लम है नहीं, ये जो तो हमें से फूटता ना। और अब शायद एज भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैंने ये सोचा और सीखने को बहुत मिलता है। अभी लास्ट टाइम लेक्चर हुए थे ना, माहिर 24-23 अभी परसों अग्रवाल जी आए थे मेरे पास, संडे आए थे कल ही। बोला हमारे में भी 24 नाम है, उसके अंदर ऋषभ भी नाम है, आदि भी नाम है। बोल आप नहीं बोलो, बोलते हमारे तीर्थंकर, अरे यार सब नाम 24 सब जगह देखना। अब 24 कहाँ से आप फिगर वी डोंट नो। मैंने बोला मुस्लिम में है, मैंने बोला मुस्लिम में भी है, बुद्धा में भी है। ये अग्रवाल में उनको हिंदू में ढूंढा तो उसने 24 नाम बताया, नाम भी बताया बराबर। मतलब मेरा प्रूव हो गया कि एनर्जी करंट भी डिस्ट्राइब वही आएंगे, बार बार नाम बदलेगा। ये प्रूव हो गया ना, अभी उनका यही तो हुआ प्रूव। और फिर मैं सोचा आज सवेरे वो ना, आज मैंने कभी बोला होगा कुछ, मतलब ब्याज का बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस। मैंने ये नहीं बोला होगा ब्याज नहीं लेना है। बैंक में ब्याज आया तो बैंक में मैंने तेरे को चेक दिया, हाँ, और तेरा चेक 1 महीने बाद में आया, मैंने बैलेंस रखा, तो बैंक वाला ब्याज देगा, मेरे वो क्या बिजनेस है वो, मैं क्या करूँगा?
ब्याज का बिजनेस नहीं करना है। विपिन को ब्याज का पैसा नहीं चाहिए। सुनो, ये बेवकूफ़ लोग, तुम सब बेवकूफ़, सॉरी टू टेल यू, यू आर ऑल नॉट जेंटलमैन बिकॉज यू डोंट नो। विपिन चंद अलग है। बिजनेस कर रहा हूँ तो आंटी सबका वो अलग है। मेरा प्रिंसिपल मेरे तक है। अब यू भी नहीं है, मैं बोला ब्याज नहीं चाहिए तो सपना का रोड में है क्या? मैंने बोला ब्याज का बिजनेस नहीं करना है, ऐसे बोला होगा। नहीं भी बोला तो मीनिंग वही था। मीनिंग वही था कि ब्याज का इनकम नहीं होना, इनकम नहीं होना, मतलब खाली उससे घर चलना, ये नहीं होना। ऐसे ब्याज आया तो मैंने नहीं बोला कभी भी कि लक्ष्मी को मना करो, कभी नहीं बोला। मेरा एक ही केस है जो एक दिन 1977 में आया, कार्बन खरीदने के लिए। कार्बन बोला हाथ बताओ, देखा वो एक ही बोला हो, रात को 12 बजे लक्ष्मी आएगी, दरवाज़ा नॉक करेगी, तुम बोलो खोल ले भैया, मैं नहीं दरवाज़ा खोलता, खोल कर तुम घर, मतलब वो अलग है। एक विपिन चंद करता अलग है, बट तू बोला नहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली वो अलग है, उसमें चोरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। एक दूसरा और बोलता हूँ मिस्टेक, अगर तेरे को बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, सुनो बराबर, पागल लोग हैं बहुत दुनिया में, तेरे को चाहिए, मैंने दिया हूँ, दोस्ती है भाई, तेरे जो मार्केट है मेरे को दे देना, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। वो ब्याज गलती नहीं है। क्यों? मेरे कारण तू ऊपर आ रहा है और यही तुम उधार दिया और टर्म से 15 दिन उसके बाद ब्याज लगा तो रहा हूँ। सी और ये समझ देने। और बहुत जने तेरे को चाहिए 50 लाख चाहिए, मैंने दिया हूँ, वो तुम बोलेगा 20%, वो बिजनेस है। हेल्प करके ऊपर नहीं है, मतलब तुम हेल्प नहीं कर रहे हो, अपने आप लिए कर रहे हो, मार रहे हो, सामने वालों को मार रहे हो, मालूम हो क्या कमाएगा? मजबूरी है, हॉस्पिटल जाना है, देगा बेचारा, तो वो रॉन्ग है, समझे ना? देख भाई 15% या 18% अलाउड है बाई गवर्नमेंट, पान पकड़ ले, दैट मीन्स देयर इज नथिंग रॉन्ग। तेरे को ब्याज में दिया हेल्प करने के लिए, लेकिन तेरे को एक्सप्लॉइट किया, तेरी दुकान बंद हो रही है, हॉस्पिटल है, और मैं ब्याज ले रहा हूँ ज़्यादा, हाँ, वो बदमाशी है। एक और कभी आदमी क्या बोला तुम समझे क्या? तुम समझे, वो इम्पोर्टेंट है। विपिन ब्याज का बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस। मैं नहीं बोला ब्याज नहीं लेता हूँ, विपिन को नहीं होना ब्याज का। अभी तक 23 बंद किया दुकान, अभी तक मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, क्रॉकरी, मेरा तो खर्चा चल ही रहा है विदाउट ब्याज, मैं तो नहीं ले रहा मेरा अब तक। अगर उसमें कोई बच गया और तू दे रहा है, दैट इज नॉट माई बिजनेस। ब्याज इज अभी भी बिजनेस नहीं है, समझ लो तुम। ब्याज बैंक में आ रहा है, तेरे को दिया आ रहा है, और एक जने तो मैं बोला मेरे को कम ब्याज दे, उसने बोला मार्केट ब्याज ने ज़्यादा दिया, तेरे काम भी आ गया, मेरा नुकसान नहीं है। कभी भी दो टर्म बोलो, टर्म बात हो गया मेरा रेट, उसके बाद बिजनेस ब्याज लगाना नट करें। और तुम मालूम है पार्टी सॉलिड है, तो हम ब्याज में उधार दे रहा है, तेरा इंटेंशन ब्याज खाने का है, तेरा इंटेंशन ही हुआ बिजनेस है, ब्याज तेरा इंटेंशन खाने का है, ब्याज है ना, वो रॉन्ग है ब्याज करना। मैं पहले कभी दिया क्या? 1,80,000 में इस टूडे क्रोर्स, सबको 1-1 लाख दिया, एक का ब्याज नहीं लगा। हेल्प करने के लिए माल देते, आगे 1 लाख दिया, माल देते, कटन ले माल देते, वो नहीं दिया, वो खा गए। वो आई कांट, मेरे को इंटेंशन नहीं था, उसको हेल्प करने का इंटेंशन था, गया तो अपना पूरा इंतजाम कराया, गया। सीखने मेरे सीखने को मिलता है। फिर मैं इतना सब होने से बाद में क्या सोचा मालूम है? मैं बोलता हूँ कुछ, तुम समझते हो कुछ, तो माइंड फाइनली तुमने क्लैरिफाई करना मेरे से। उस दिन आपने बोला था, पंकज पूछते रहते ना, आपने ऐसा बोला था, मीनिंग क्या था, पूछते रहते, तुम समझ लेते हो ना, पागलों का समान, तुम समझ क्या रहो,
रॉन्ग क्यों समझ रहे हो, राइट नहीं समझ सकते क्या? पूछो। लेकिन फिर मैंने सोचा इसीलिए साधुओं को लेक्चर देना अलाउड नहीं है। क्यों? बोलेंगे कुछ समझे कुछ। इसलिए मैं सोचा ये पागल विपिन चंद दे रहा लेक्चर वही रॉन्ग है, तो समझना बात नहीं है। मैं बोला लेक्चर ही बंद करता है, बट अपने के लेवल में नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों का कल्याण हो रहा है। मैं कितनी बार मैं तेरा हेल्प किया नहीं है। मैं मेरे को जिसको एक लड़के को रखा था बिजनेस में, मस्त टोपी डाला, बिजनेस खराब कर दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हेल्प किया उसको, तुम लोग बोलते हेल्प किया। मेरे उस दिन बड़ा लड़का नहीं था, मैंने रखा, मेरा स्वार्थ था, उस स्वार्थ का उसने चीटिंग किया। सी मेरा स्वार्थ था, मेरे कोई का हेल्प करने वाला नहीं है। जब तक वो नहीं है तो मैं थोड़ी बोलूँगा मैं उसको हेल्प किया, बट लोग बोलेंगे मैंने हेल्प किया। इसलिए बड़े लोग लेक्चर देते नहीं है। क्लैरिफाई करो, अपने लेक्चर बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि आज जो तारीख में सब्जेक्ट, माय डियर फ्रेंड, द सब्जेक्ट Vipin Chand has given, not zero therapy, I am telling you. Because before zero therapy, I have in food. 2000 के पहले से 1998, 1995 से वेज में काम कर रहा हूँ। 98 में तो पूरा पेज इंडियन एक्सप्रेस ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, फुल पेज। चंडीगढ़, अहमदाबाद, सब लोगों का एक कस्टमर का फ़ोन आया तो मालूम पड़ा मेरे को, नहीं तो मालूम नहीं था मेरे को। बेंगलोर से फ़ोन आया तो मैं बोला भेज भाई। बिजनेसमैन विद अ मिशन टर्न्स अवे नॉन विजन कस्टमर हेडिंग 6 कॉलम। मालूम है तुमको? एक पेपर में 6 कॉलम होता। न्यूज़ 6 कॉलम में, बॉडी न्यूज़ 3 कॉलम, 2 कॉलम, सच अ बिग न्यूज़। 98 मतलब फूड वॉज माई सब्जेक्ट बिफोर जीरो था। इसलिए मैं बोला फूड started in the world by विपिन चंद। क्लियर लिखा है फूड फॉर क्योर, उसमें रजिस्टर किया था मैं, फूड फॉर क्योर बिफोर जीरो था। लेकिन आज की तारीख में तुमको एक बार और बोलता हूँ, वर्ल्ड में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड में, उसका नाम है फूड इज़ लाइफ, फूड इज़ हेल्थ कॉन्फ्रेंस बाई डॉक्टर्स माय डियर फ्रेंड। उसमें कौन है? सब चेफ, वर्ल्ड के बड़े बड़े चेफ और डॉक्टर्स। और एक हॉस्पिटल बोलता है वी आर ग्रोइंग मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। ग्रोइंग मेडिसिन मीन्स ग्रोइंग फूड, इसे मेडिसिन। वो सब सब्जेक्ट लाने वाला 100% अनडाउटेडली, नो क्वेश्चन विपिन चंद। इतना होमवर्क दिया सबको, और उसने बोला हमने वी आर गिविंग होमवर्क टू साइंटिस्ट। इतना ऐड है। उसके बाद में कहीं गलती तुम्हारा समझने में गलती है, मैं कितना केयरफुल रहता हूँ। तो रिलेशन कौन है, तू क्या सोचेगा। अब तो बात करने में बहुत वेरी केयरफुल। जब 2 बच्चे उस दिन पूछे ना कि पिक्चर देख सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता था नहीं, हाँ, लेकिन मेरे को मालूम है मम्मी को पकड़ेगा, वो अंकल बोल दिया तो आपको सुनना पड़ेगा। तो आई सेड नो, आस्क योर मम्मी। आई डिड नॉट रिप्लाई दैट। मतलब आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, कॉशियस इन टॉकिंग। तू कुछ पूछेगा, हैं, तेरे दोस्त को बोलेगा अंकल ऐसे बोलते इसलिए मैं कर रहा हूँ। वो दोस्त को मैं बोला मत कर, और तू बोला मैंने 2 सेकंड पर मैं ले लिया। तो इतना यस नो बोलने में जितना डिफिकल्ट है, लेक्चर देने में कुछ भी नहीं है। लेक्चर इज ईजी, बट व्हेन यू आस्क यस और नो, आई गॉट टू बी ट्रिपली श्योर। आज मैं वो रेखा ही थी ना, सुरेश बजाज, तो मैं बात कर रहा था, अच्छा नाम करने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। एनी ह्यूमन बीइंग कैन बी वेरी गुड। हमारे नीलेश बॉम आंटी सब विपिन से ज़्यादा अच्छा नाम है। गुड आना कोई डिफिकल्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड। अच्छा काम करना और गुड बन लेना नाम बहुत डिफिकल्ट। सच बोलना डिफिकल्ट, सच बोलना। आंटी हमेशा बोलते थे क्यों अंधे को अंधे क्यों बोलते हो। अरे भैया किसी किसी को किसी काम के लिए भेजा है, विपिन जी को भेजा है कि कुछ ज्ञान दिया, विपिन जी नॉलेज दिया, कौन दिया? मेरा थोड़ी है। कैसे तो आया तो यूज़ नहीं करूँ क्या? तो आई बिकम लाइक एक जीरो थेरेपी का हेड। तो आई गॉट टू टेल यू रॉन्ग राइट, हल्ला भी करना पड़ा, मैनेजमेंट। इसीलिए आचार्य जो होता है ना, जिन में आचार्य, दे विल नॉट गो टू मोक्ष मोस्ट ऑफ द टाइम।
बिकॉज मैनेजमेंट जॉब दिया है. मैनेजमेंट यू गॉट टू बी टफ एंड आई कैन तेरा हार्ट दुखेगा. विपिन जैन तो रेखा बोली आप सबका कल्याण करना आपका आपको थोड़ी. अरे भाई मेरा इस टाइप का लेवल हो गया कि आई एम नॉट योर लेवल डेफिनेटली. तो तू आया मैं देखता हूँ इसका कल्याण हो जाए, अच्छी बात है, अच्छी बात है. वो तो टफ भी होना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलना है, होना पड़ेगा. तो उसमें नाम तेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिला समझो. हाँ तू गाली मारेगा ना मेरे को. हाँ तो नाम तो खराब पब्लिक में बट ऊपर नहीं होगा, यहाँ तो हो गई ना. हाँ, तू बोला आ जाओ भैया आ जाओ सब आ जाओ, या सब राइट है, दुनिया पूरी राइट है, कोई रॉन्ग नहीं है. हाँ, तो फिर तो कौन गाली मारेगा, कौन गाली. विपिन को गाली मारेंगे क्योंकि आई प्रिंसिपल मैन. 6 बजे 7 बजे जाना, 7 बजे जाना है. आंटी को नहीं देखना है, नहीं देखना है. अब कल वर्ष तो कोई बताया एक लेक्चर में उल्टी हो रही थी पिंकी के बच्चों को, और आप तो ऑफिस में चले गए. घर वालों के लिए मैं आप ऑफिस में फेथ है अंकल 7:15 बजे मिलेंगे, तो नहीं आया मेरा गलती नहीं है. 7:15 बजे अंकल मिलना है ऑफिस में. तो आई कांट. कल मेरे को नहीं मालूम, आप लेक्चर में बोले उल्टी हो रही थी पिंकी के बच्चों को, आप छोड़कर चले गए. दुनिया गाली मारेगी, घर वाले गाली मारेंगे अगर हमारे घर वाले नहीं है तो नाम अच्छा करना बहुत इजी है भाई साहब. काम करके नाम अच्छा होना डिफिकल्ट. एंड पर्टिकुलरली व्हेन यू आर मैनेजमेंट, बिकॉज जरूरत है आई गॉट टू मैनेज तेरा वो सब. ये सीखने को मिला कि लेक्चर क्यों नहीं देते हैं तीर्थंकर बनने के पहले. मिसअंडरस्टैंड हो सकता है लेक्चर, वो आज मेरे को पॉइंट में आई लर्न. ब्याज सब सेकेंडरी, यू मे अंडरस्टैंड बट ये काम होता ही रहेगा. इफ यू मिसअंडरस्टैंड दैट इज योर सोच कि विपिन जैन ब्याज थोड़ी खाएगा यार. बट तुम लक्ष्मी को बोलो बैंक में पड़ा है क्या करो, मैं बोल रहा हूँ बैंक में बैलेंस रखते हैं, तो चेक 1 साल से नहीं डाला होगा, गलती हो गया, अपराध हो गया, क्या करेंगे. इसलिए आजकल हम लोग क्या करते हैं ड्राफ्ट नहीं देते हैं, जरूरत है में चेक ही नहीं देते. रखो करो, कौन ध्यान रखता है. तू डालेगा नहीं 2 महीने तक आएगा, उस दिन बैलेंस नहीं आएगा, उस दिन ब्याज भी आएगा. बैंक देख जब तक ब्याज लेकर तुम कमा रहे हो, देख ब्याज में बहुत, अगर तू कमा रहा है ब्याज में लेकर कुछ नहीं है, दैट इज absolutely nothing wrong because I am giving you instead of stock I am giving you money stock. So your benefit more. मेरा इंटेंशन नहीं है ब्याज खाऊं, बट अगर हमेशा तेरे फ्री दूंगा तो यू विल मेक इट हैबिट. अगेन मैनेजमेंट कम्स. फ्री मत दो, आदत खराब हो जाएगी. सब मैनेजमेंट आए तो सब आएगा भाई. मैं तो अपना इंटेंशन है काम आएगा उसको कमाएगा. अगर नहीं अपना खाली इंटेंशन ब्याज खाने का, पहले देते थे लोग, तो बड़ी दुकान है पूछा 25 लाख दे देंगे लोग, देते हैं अभी भी. जो नहीं मानता वो भी देता ही है, उसका इंटेंशन ब्याज का है. समझा ना, तो वो रॉन्ग है, समझा ना, दैट इज रॉन्ग. दिस इज स्टॉक ना, अपना इंटेंशन ब्याज खाने का नहीं. और अगर आपको हॉस्पिटल जाना है उसमें सोचा आपने ब्याज, उसे पूरा पैसा दे दो, वापस मत लो. बस ये है भाई, मेरे पास पैसे चुकाना नहीं है, तो ले जा, वापस मत आना. अब मैं उसमें रहेगा आ गया तो ब्याज खा जाए, वो मर रहा है उसमें क्या बात, वो ब्याज एकदम रॉन्ग. समझे ना. बिजनेस ये ले रहा है, तू कमा रहा है, उसमें क्या गलती है. मैं चलिए बिजनेस किया, कमाया, सामने वाला कमाया, बिजनेस उसमें क्या कर, मतलब गलती मेरी है कि, बट मैं सुनूंगा तब तक मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा. बट जनरली मेरा ये कि ब्याज का बिजनेस नहीं होना चाहिए. मेरा ये जो पॉइंट है अंकल, ये सेशन जो इसका मतलब जो भी अपना चल रहा है उसमें आपने ये बोला था, जहाँ तक याद आता है अंकल, स्टॉक रख के मारवाड़ी दाम बढ़ने वाला स्टॉक रख के वैसे कमाना भी आपको पसंद नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कमाओ. मेरा अलग लेवल है. हाँ वही आपके, वो एक अलग लेवल है.
शेयर्स नहीं, इन इवन फॉर स्टॉक्स मेरा एक लेवल अलग है हाँ वही, कि मेरा बिजनेस लेवल नहीं है। हाँ वो सब पॉइंट में ये पॉइंट ये भी मतलब ये पॉइंट्स चल रहे थे उस टाइम में, जो पॉइंट्स की बात हो रही है, ऐसा आया हाँ ये पॉइंट आया था मतलब कि किस तरीके सोर्स ऑफ इनकम का जो मेरे को लग रहा है मेरे ये को पॉइंट था वो बात ऐसा है कि विपिन जैन को उतना ही कमाना है जितना विपिन जैन कमा सकता है, नॉट ब्याज, समझा ना। और अपने टैलेंट पे मैं जो बना के चीज बेचते हैं, हाँ, मेक इट वेरी क्लियर, विपिन जैन का टाइम, विपिन जैन का नॉलेज, विपिन जैन के अफर्ट्स, उससे जो कमा सकता है वो कमाऊंगा। बिजनेस में मैं स्टॉक नहीं रखना है। नीलेश बम का मेरा वही होता था, नीलेश बम तो बड़ी सैलरी दो, हमारे लेवल से तो बड़ी सैलरी दे करके कहीं चल जाती कंपनी, और हमको कोई मतलब वन ऑफ द प्रॉफिटेबल कंपनी। और तेरे बताऊं, पूरे तमिलनाडु में या मद्रास सिटी चेन्नई में टॉप 6% परसेंटेज बाई टैक्स, बराबर सुन लो, परसेंटेज बाई टैक्स, मैं समझता हूँ पूरा तमिलनाडु का ही रहेगा। क्यों? कि वो लेटर आया मेरे को सेक्रेटेरिएट से, नॉट ग्रीम्स रोड से। यह टॉप 6% में परसेंटेज वाइज बिजनेस मेरा उस समय 40 लाख ही रहा, 40 लाख वो पहुँचा ही नहीं मेरा। परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूटिंग सो मच। क्यों? मैं तेरा बटन लेता, मैं डेवलप करता, वो स्विच बन जाता, तो टैक्स तो कितने हो गए ना, सैंपल का हो जाता। तो परसेंटेज वाइज टैक्स वो मेरे को नहीं मानता। फिर मैं गया शोभागंज जी के पास, मैं डर गया, बोला उससे कंप्यूटर नहीं था। अरे ये क्या लेटर है ऐसा लगा, तब बदमाश है, 6% क्या। वो बोला सर ऐसे लोगों की फाइल भी आप नहीं, मतलब दे वॉन्ट ओपन योर फाइल। मैं वो खुद है जीएसटी का टैक्सेशन एक्सपर्ट था फॉर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, वो बराबर वहाँ पर आया, वो उनका दोस्त है, और वो ही वाज सेक्रेटरी फॉर सम स्कूल ऑल्सो, एंड ही इन्वाइटेड मी फॉर चीफ गेस्ट ऑल्सो। तो परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? एक तो जब स्टार्ट किया ना, एक सेल्स लिख दिया योर प्रॉफिट इज़ वेरी हाई, मतलब टैक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ, मैं उसको ऐसा डांट कर लिखा, सो यू वांट मी टू गिव कुकड अप फिगर, दिस एग्जैक्ट फिगर, यू वांट मी कुकड अप फिगर, चुप हो गया। एक मेरा चेक पोस्ट में कहीं रोक लिया केरला में। पहले तो होता था ना सप्लायर इधर है माल उधर है, वो तो जाता ही था पहले तो, बस वही था ना। एक लाइन लिखा मैं, आई एम नॉट आंसरेबल टू माई GST नंबर दिस, आई एम आंसरेबल टू तमिलनाडु गवर्नमेंट, यू नो, मतलब मैं तेरे को आंसर नहीं देने वाला हूँ, जा पास हो गया। अरे तू कौन मैं बीच में, हाँ माल दिया वाला रोक सकता है। मतलब कहने का राइट आदमी हो तो सब होता है। और मेरे को नहीं चाहिए बिजनेस, मैं जितना कमा सकता हूँ, मैं तो यही बोलता हूँ, शेर खुद ही शिकार करता है, शेर मरा हुआ नहीं खाता, बस उसे सीखा। विपिन चंद का जितना कमाना है उससे ही कमाना है। अब सेफ्टी करना है बहू की, तो बिजनेस नहीं है तो ब्याज में नहीं डालेगा, क्या करेगा? मेरे को ब्याज खाने की आदत थोड़ी है, तेरे को सेफ्टी रखाऊँ, तेरे को गोडाउन रेंट के बदले तुम मेरे को दे रहा है। बैंक भी तेरे को यार आजकल सीनियर 9% देता है, हाँ क्या गलती है? बोला नहीं दो साहब, मैं सीनियर नहीं है सब। एक मतलब लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, बिकॉज होता है ना मिसअंडरस्टैंड, आज भी हो गया ना, लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं। अरे लोग कोई नहीं बदलता है यार, लोग अपने समझते नहीं है, लोग बदल जाते हैं। लोग एलाबरेट देख, बात एक 0 तरफ में आते हो तुम, और मैं बोल देता हूँ सनी को कि इसको अच्छा आदमी है भैया उधार दे दे, दिस चुप के स्टोरी बोल रहा हूँ, या तू बहुत अच्छा आदमी है, मैं सनी को बोलता हूँ अच्छा आदमी है, तुम दोनों दोस्त है तो कुछ भी हो, थोड़े दिन में तेरे को काम पड़ा कुछ है और तू बदल गया, तो लोग बोलते हैं बदलते कैसे लोग, तू बदला कैसे, तू चीटिंग आया कैसे? भाई साहब वो बात नहीं है, बात मेरा जजमेंट रॉन्ग है, वो नहीं समझ रहा है, इतना भी नहीं समझ रहा, क्या हुआ? मेरा मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? तू मेरे को अप्रिशिएट किया होगा, मैं चने के झाड़ में चढ़ गया हूँगा, मैं सोचा बहुत अच्छा है, तूने अच्छा अच्छा बोला, 1 बार 2 बार 4 बार
आंटी तो बुद्धू बन ही सकते हैं, मैं तो बनने का चांस बहुत है क्योंकि मेरा स्वार्थ होता ही नहीं है। बट फिर भी स्वार्थ होता है कि जरूरत अभी गाली नहीं मार रहा है, तू गाली नहीं मार रहा, जरूरत अभी, तो मैं समझता हूँ जरूरत अभी है। और तू वहाँ जाकर डॉक्टर पास दवाई लेगा और मेरे को ध्यान नहीं है, तो क्यों ध्यान नहीं है? गलती मेरी है ना, तू थोड़ी बोला, तू तो वही है ना, तू तो वही है ना, मेरे को ध्यान रखना, तू डॉक्टर पास जाकर मेरे पास आया है। सो आई मस्ट बी केयरफुल टू नो कि तू डॉक्टर पास भी जा रहा है, मेरे पास है। आज भी साउथ इंडियन फ़ोन किया, विपिन में लेटिन टाइट आ रही है, वो आ रही है, कुछ बोला, मैं बोला ये रहेगा, सब बोला, मैं बोला घी शक्कर ले ले। फिर मैं वापस फ़ोन किया उसको, सर आप दवाई ले रहे हो ना, तो डॉक्टर को पूछ कर लो। कितना केयरफुल होना पड़ता है, कितना केयरफुल होना। मैं कहीं फ़ोन करता है वापस करना, सर डॉक्टर को पूछ लो। इतना ध्यान रखना पड़ता है, कोई क्या समझेगा, कितना ध्यान, वर्ड निकलने में। ये उस दिन वो चल रहा था, हिगिन बातम दिखा, मैं बोला बुक खरीदना है, पंकज भाई तो पकड़ लेगा, बराबर 1 सेकंड में पकड़ना चाहिए। अब बुक पढ़ना ही नहीं है तो आप पढ़ना नहीं है बुक। मैं बोला मैं खरीद रहा हूँ, पढ़ थोड़ी रहा हूँ। मैं मुँह से जो निकला वो ध्यान रहता है। इतना ध्यान रहना क्या हो रहा है। अरे बिजनेस, ब्याज का बिजनेस नहीं करना, मीनिंग वो है। और विपिन का वो 2 है, घर के लिए तो ब्याज भी राइट है, विपिन के लिए खुद जितना कमा सकता है, अभी भी कमा रहा हूँ। अभी कर्टन है, साल मेरा बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खाली जो यहाँ नहीं बिक सकता है, वॉलनट फर्नीचर, क्रॉकरी, 12% टैक्स कौन लेगा? वो सब चीज़ें, क्रॉकरी, फर्नीचर, वॉलनट, ये वर्ल्ड में एक ही आदमी है, 8 फीट का कर्टन, 7 फीट का कर्टन वर्ल्ड में कोई नहीं है विपिन के अलावा। वो वहाँ भी जाओ कश्मीर में, वो भी बोला विपिन को ही दो, बिकॉज आई एम सोल सेलिंग फॉर द आइडिया। विपिन जैन का आइडिया से वो कहीं भी जाओ, ये तो सेंटी टू मी। वो मतलब मरते वक्त तक उसमें अगर पैसा बच गया समझो, वो मैं तेरे पास रख दिया सेफ्टी के लिए, तू ब्याज दे रहा है तो वो रनिंग रहूँगा। हाँ, नहीं तो बोले उस दिन ब्याज लिया, वो मेरे को अभी क्लियर कर देता हूँ। आ गया पैसा यहाँ का बिजनेस, फिर मैं तेरे को दे दिया, तुम बिजनेस कर, है तुम कमा रहा है, मेरे को ब्याज दे रहा है, दैट इज, मैं ब्याज का बिजनेस नहीं है। और ब्याज के हाथ लगा रहा है, मैं बोलूँगा तू रख ले भाई, ब्याज ये मत दे, तो दुनिया पूरी आकर खड़ी हो जाएगी। वो भी कमाया तो मैंने ही है ना, तो कमाया मेरा है, तो इन सब स्टॉक यू आर हैविंग मनी एंड यू आर रनिंग, उसका तू ब्याज दे रहा है। कौन सा 11% ब्याज माइनस TDS माइनस इनकम टैक्स 30%, क्या तो होगा? वही वापस 7% भी नहीं आएगा। हाँ, और सेफ्टी नहीं है। मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ वो देखना, सबसे बड़ा तो मैं रिस्क ले रहा हूँ। तू क्या ब्याज दे रहा है मेरे को? तू क्या ब्याज दे रहा है? मैं रिस्क ले रहा हूँ। हाँ, ऑल द एग्स सब जगह लेगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब जगह। हाँ, पूरा डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। फिर भी डाल रहा हूँ पागल के समान। सेफ्टी फॉर द फैमिली, ये ऐसा सोचना पड़ता। आगे आगे विजन, आगे आगे। डाउट है अंकल जी? मतलब सर तुमने ये नहीं बोला कि आज जोक से स्टार्ट नहीं किया, ह्यूमर ह्यूमर बोलना चाहिए ना। एक नीम हकीम खतरे जान बोलते हैं, तो गांव में गया, मैं ये टॉनिक बेच रहा हूँ 25 साल से, आज तो कोई कंप्लेंट नहीं आई। सुन ले बराबर, नीम हकीम खतरे जान टॉनिक बेच रहा है गाँव में, 25 साल से मैं बेच रहा हूँ, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। भीड़ में ना अंकित के समान बोला, मुर्दे थोड़ी आएंगे बोलने के लिए, नहीं समझा क्या? ये यार छे, ये क्या है, तू किधर रहता तेरा दिमाग, हट। ये समझा भाई इसको, बच्चों को समझ, मुर्दा थोड़ी आएगा। तो अंकल जी वो मतलब कालरो का एक डाउट था पहले, कालरो का बहुत बड़ा डाउट है। हाँ अच्छा है, आज मैं सोचा मीटिंग होगी नहीं, कैंसिल करना, तो कैसे करूँ? धीरे धीरे चलते चलते आए, क्या बोलते टर्टराइज के समान। कालरो पूछा, पढ़ लो फटाफट। जय प्रकृति।
being miser or generous, today's subject. Where to be miser and where to be generous. Is being miser also being selfish? How to stop being a miser and have broad thinking? देख अब तुम क्या समझे इस डाउट में बोलो. हाउ टू स्टॉप माइजर बोला, राइट. मतलब उसको मालूम है माइजर रॉन्ग है. हाँ, वो पूछता माइजर है कि जनरस, दोनों में कौन सा. बट ये सोचना ही रॉन्ग है. माई कंजूस, जनरस, दे आर योर नेचर. तो कभी भी जनरस नेचर रखना अच्छा है. मतलब एक कंजूस था एक आदमी, चलते चलते शमशान घाट में लिखा था बोर्ड, डिस्काउंट अवेलेबल, घर जाकर सुसाइड कर लिया. समझा ना. अब समझाना तो माइजर. फैमिली में अगर एक कंजूस हो और एक जनरस हो तो हाँ तो लफड़ा ही है. पहले हॉरोस्कोप में लिखना पड़ेगा आई एम जनरस, आई एम माइजर, तब शादी करो. समझा ना तुम. ऐसा करो. तो हमारे घर में आंटी हमेशा बोलते थे दो घर खराब होने बोले एक घर खराब हुआ. आंटी का जोक है. बोले दोनों खर्चालू, एक दोनों उल्लू एक ही घर में पैदा है. अलग तू जाती मैं जाता, दोनों घर खराब होता है. तो इसलिए देखना, इसलिए अपने घर देखने जाते हैं. आंटी ने घर में पिंकी के लिए मना कर दिया. किचन में कुछ लगा कि थोड़ा कंजूस है, मना कर दिया. एंड दैट प्रूव्ड आफ्टर 12 years एक हमको मिला उस घर का रिलेशन. बोले एक बहू आई, बच्चा हुआ, बेचार छोड़ कर चली. एंड आंटी कुड डिसाइड बिफोर, जबकि मेरे साले लोग सब बोल रहे हैं अच्छा है वो सब. आंटी बोले बड़े हैं, मना भी कैसे करूँ, रोना भी है, बट आई वाज टफ. दैट आई केम टू नो आफ्टर 12 years. आंटी बोले अपनी लड़की से एडजस्ट नहीं कर सकती. हाँ गलती बोला आंटी ने, लड़की वो ब्लेम डाल. अपनी लड़की है जिसने. हाँ बोल. और था वो तो बांधक में होता, कहीं मिल जाते रहे. वो कहीं भी वो घर वाले रिलेशन आ गया. आंटी को बोले अंकल जी अपना सोच इतना स्ट्रांग कैसे रखना सोच. हाँ बस ये बहुत है कि देखो, अपन ये इतने बात- लोगों से मिलते हैं ना अंकल जी, कहीं ना कहीं सुपर दैट्स वेरी वंडरफुल पॉइंट. नाउ विल कम बैक टू दैट. मेरे को बहुत ज़रूरी है. जरूरत है में आकर के आप सोच नहीं बदलते हो, खाली बकवास ही करते हो. कितना मुश्किल है. उसका आंसर नहीं है कि बात नहीं करना. लोग समझते हैं मैं बात नहीं करूँ. बात करना नहीं है भाई. बात करना इज नॉट द सोल्यूशन यार. यू हैव टू चेंज. अभी इंग्लिश में तो गाली देना आता मेरे को. अपने जैसा हो गया. हाँ हाँ करना बोलते हो. अपने आप को कवर करके आप अच्छा दिखाने जैसा हो गया. हाँ ये क्या बात है. अरे यार तुम चेंज होना भाई. पत्थर ही चेंज होता है और यहाँ आने के बाद चेंज नहीं होता. तो ये क्या बात है. मतलब मैं जग मराया, बकवास किया, मैंने गलती किया, मैंने टाइम वेस्ट किया, मेरा स्वार्थ भीड़ चाहिए, वही हुआ ना. मैं तुमसे क्या लेना है, मेरे पब्लिक से क्या लेना है. एंड यू डोंट वांट टू चेंज. यस योर सोच हैज़ टू चेंज, हैज़ टू बी चेंज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. कब चेंज नहीं होता मालूम तेरे को. सोसाइटी का बेनिफिट. लेट आऊँगा, माइक खराब है, वो है माइक सेट मेरे को करना है. आज कौन करता कोई. आज मैंने उसको रखा माइक का, वो लकली आ गया. बट एक बात याद है, अच्छे काम के लिए भगवान किसी न किसी को टाइम में कहीं न कहीं भेजता है. ये राहुल गांधी ने बोला, मेरे को याद है. हाँ कोई बोलोगे कुछ भी. उसने एक मीटिंग में बोला व्हेन यू आर समबडी कम्स, पैर टूट रहा था, दुख रहा था, कोई आया बेचारा. आज अपना था, कोई था ही नहीं. अब सडनली आ गया आउट ऑफ द बॉक्स. हालांकि उसको काम रहेगा इसलिए आया, वो अलग चीज़ है. हमको काम आ गया ना. तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है ना. मैं आई एम सोशल पर्सन. आई गॉट टू टेक एवरीथिंग अकाउंट. तेरा नेचर, तेरा टाइम, तेरा बोलने का ढंग, तेरा वाइब्रेशन, तेरा सोच बदलने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. आज मैं भी सोच रहा था विपिन भी सेल्फिश है बहुत बार. ये करते हैं किसके लिए, जरूरत है पहले. जरूरत है किसका है, हाँ? नाम होगा. इसलिए मैं कभी भी विपिन नाम ही नहीं बोलता हूँ. सर्विस होता तो विपिन तेरा भी रखता, वो भी सक्सेस होता. जरूरत है भी रखा,
नीलेश बोला नहीं जीरो था रख भाई, मैंने बोला कि जीरो रख अपना कोई। आपने सेल्फिश नहीं होना। फर्स्ट एंड फर्स्ट कंडीशन आपको अच्छा आदमी बनना है। तो लालची है तो बच जाएगा, समझा ना? तो लालच है तो भी बचेगा, बदमाश है तो बचेगा। सेल्फिश अपना नाम के लिए कर रहा हूँ क्या है, वो लोग फंसते हैं। तू आया यहाँ पर, हाँ विपिन जी बहुत अच्छे हैं, मैं तेरे को दे दिया 50,000, गया नीलेश बॉम्ब रोएगा नीलेश बॉम्ब, मैंने दे दिया तेरे को, मेरा सेल्फिश गया है, विपिन का नाम होगा, मरेगा नीलेश बॉम्ब, तो जान दे वहाँ रहोगे, समझा ना? तो वो ऐसे ही होता है दुनिया में, 90% वही होता है जॉइंट फैमिली में, नाम के लिए। मेरे ससुराल में वही था। एक मेरे ससुर जी सवेरे 7 बजे बैठते, शाम तक कैश चुकाते रहते, 2000 गाड़ियाँ थी कॉटन की, चुकाते रहते, तो काम उनका नाम हो गया। हालांकि नहीं था, तो एक भाई बोल दिया तो काम के लिए नहीं नाम के लिए कर रहा है, द वर्ड नाम के लिए। इतना बड़ा बिजनेस 11 विलेज ओनर जमींदार उन्होंने छोड़कर भांतक प्रेसिडेंट बन गए, चले गए, जिनसे हाथ ही नहीं लगा पैसा। डे से ही नेवर टच मनी, इसे नाम के लिए ये होता है। विपिन जी में ऐसे ही छोड़ा ना, मैं घर भी नीलेश पैदा होने के बाद में छोड़ा ना, नहीं लेता बोला मेरा भाई दुकान में, बस दैट। पैदा होने के बाद में बिना पैसा न कुकर न स्टोव न थाली, कुछ भी नहीं यार। कितना वो जो 11 विलेज की जो घर से आई है आंटी, उसके मम्मी ने आज तक स्नान नहीं कराया, जब तक कॉलेज स्नान ही नहीं कराया, बच्चों को स्नान नहीं कराता मम्मी। हाँ, ये घर में बच्चों को स्नान नहीं करा, सब आइमा आती स्नान करने, वो आती है आइमा में अच्छी लेवल, आज की काम वाली नहीं, स्पेशलिस्ट। और मेरे को मालूम नहीं था, भांदक में वो साली मिली ना, उसने बोला उषा था नहीं याद है, तब मैं आंटी कभी नहीं बोला, मैं आंटी कभी नहीं बोला मेरे को, क्या पड़ी हुई है क्या है, कभी नहीं बोला। हमारे घर का अभी भी रिवाज चल रहा है, सवना भाई किसको नहीं बोलते, पूछते तो म्यूजिक में कोई हायर लेवल चले गए, वो सीनियर डिप्लोमा क्या आगे मान नहीं, समथिंग एग्ज़ाम देना, बेंगलोर जा नहीं सकते। और आंटी डबल ग्रेजुएट सब थे, मेरे को मालूम नहीं था, मालूम नहीं बोल, उसमें थोड़ी लिखते थे भाई नाम साकावा, और कौन लिखता था। और हमने तो पूछना है, मैं खुद कौन सा बड़ा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना मैं, तो दोज डेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाज वेरी टफ। मेरे को बिट्स पिलाने में मिल गया, मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल गया, सब कॉलेज में मिल गया, मैं मार्क्स इतने अच्छे थे पीयूसी के बाद। आज भी टफ है अंकल जी, हाँ आज भी टफ है। आज भी टफ है ना, आज तो बिरला बहुत टफ है, पहले तो इजी था, बिट्स पिलाने मार्क्स देगा आ जाओ फीस भरो, मतलब वो लेवल का था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और कॉमन सेंस में तो बड़े बड़े कंपनियों के सॉल्व कर देता हूँ प्रॉब्लम, बड़े बड़े कोई भी कंपनी हो प्रॉब्लम तो मेरे को पूछेंगे, मतलब कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा हर कंपनी का, ऑटोमोबाइल, साइंटिस्ट, CSIR, मतलब कोई यही नहीं रहा, CSI पेपर बोर्ड, सब इंपोर्ट सब्सिट्यूट, ब्रिक्स इंडिया इंपोर्ट सब्सिट्यूट, ठीक है। मतलब बदलता रहता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ करके अब जीरो थेरेपी कोई सोचेगा अब अंकल थोड़ी पढ़े लिखे होंगे, अंकल तो खाने पीने का क्या बोलते हैं नीम हकी में, हाँ फ्लूक में ठीक है, रसगुल्ला खाने को ठीक होता है क्या, रसगुल्ला खाना ठीक होता है क्या, ऐसे बोलते थे, गाली मारते थे। सहन करना पड़ता है सच के लिए, बट बोलने में बहुत केयरफुल है कोई, वाह। अंकल जी अभी कंजूस होना 100% नॉट करेक्ट, लेकिन खर्चा नहीं करना, समझ कर खर्चा करना वो कंजूस में नहीं आता है। समझ कर खर्चा करना कंजूस में नहीं आता है। घर वालों का नीड जरूरी है तो करना जरूरी है, उसमें कंजूसी नहीं करो। पानी अच्छा चाहिए, तू बोला नहीं भाई हिमालय बहुत महंगा है, वो कंजूसी। नीड है पानी, बेस्ट पानी, तो उसमें तुम सस्ता नहीं जा सकते। तो कंजूसी एंड जनरस, हाथ छुट्टा रखो। नीलेश बॉम्ब की मम्मी मतलब आंटी हमेशा बोलते थे अंकल के समय हाथ छुट्टा रखा भाई, हाथ छुट्टा रखते नहीं ना, हाथ छुट्टा छोड़ रहे, तू अभी नौकर अपॉइंट किया, हाँ तेरे ही केस है, रियल केस, ये नौकर अपॉइंट किया,
ये कभी भी नौकर का टाइम 5:15 है, कभी काम नहीं देगा 5:15 बजे हैं। बाकी माड़ी लोग 5:15 बजे याद आ गए ना पा तंबी और हेल्प पड़ पा ಇದು ಚಿನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪಂಡಿಡೆ वो आधा घंटा खा जाएगा। तुमने नौकर का टाइम खा रहे हो, तुम साले ओनर का तुम चोर हो साले। तो वो नियत नहीं होना, समझा ना। जनरस डजंट मीन मनी, यू हैव टू बी जनरस इन योर थॉट्स एंड जनरस बस इन थॉट्स एंड एक्शन बोथ। माइजर तो होने ही नहीं है, माइजर तो एकदम बेकार है। बचा कर क्या करेगा, पोतों के लिए बचाना क्या पागलपन है। सबसे बड़ा मामले में बेटे के लिए छोड़, पोतों के लिए बचा कर रखता है। अरे पोता यहाँ रहेगा, दुनिया में रहेगा, नहीं रहेगा, वो शराबी बनेगा, क्या बनेगा, कितना, तुम पोतों को बचा क्यों रहो। घर का नीड जरूरी है, घर का नीड, मरे जब तक उसको नीड होना, वो तुम्हारा काम है। खाना पीना तुम मरो, वो मरे तब तक तुमने देखना है। लेडी की इनकम कहाँ से आएगी, वो ध्यान रखना, समझा ना। बच्चा कमा के नहीं दिया कल, बेटा नहीं कमा के दिया, क्या करो। दैट इज़ योर सेफ। बेटे के लिए घर बनाया, वहाँ के मारवाड़ में कर लिया, राजस्थान में कर लिया, यहाँ कर लिया, मतलब मेरे को लग रहा बहुत जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बात करने के लिए, नॉट इंजॉइंग द हाउस, या नॉट इंजॉइंग द हाउस। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को, यू आर नॉट इंजॉइंग द हाउस है, यू वांट इन्वेस्टमेंट विच ग्रोज एंड फॉर नथिंग। मतलब मूंगफली का छिलके के दाम में लेना है, अब आज बढ़ गया, बार बार पूछना, कट्टे कहीं दाम चल रहे ऐसा, कहीं ऐसा, बेचना नहीं है उन्हें, पूछना है, खुश होते लोग, अच्छा इतना दाम बढ़ गया मैं खुश। ये सब लोग बंडल है, उनका काम ही वही है, ये सोच नहीं बदलने। अरे यार है, मेरे को आंटी ने लेबल हटाना बोल दिया यार, ये जो है ना चंदन के लेबल था ना, तो मैं बोल देता आज तो ये दाम में आया भाई सस्ता है, आज लकड़ी के दाम में। आंटी बोले पहले लेबल हटाओ, यही बात करते रहो, ये दाम बढ़ गया, चंदन का दाम बढ़ गया तो वही बात करो पहले। अब साला वो चली गलती हो गया, कल कोई बोला चोरी का माल है तो लेबल रहता तो अच्छा होता, अरे ये हो गया। सोच अच्छी थी, रिजल्ट रॉन्ग है, बोला बोल दो। अंकल जी जैसे फैमिली में कोई भी मेरे बारे में सोचे तो उनके सोच के पीछे मैं क्यों चेंज होना, जब मेरा इंटेंशन। मैं नहीं बोला तो चेंज होने के लिए, नहीं जनरल मतलब जो है वही रहे ना। तू चोर है तो चोर रहे, और चोर में साहूकार बनेगा तो भी चेंज मैं नहीं मानता हूँ, बट अच्छा होना चाहिए। अंकल जी जैसे वो 11 विलेज के वो आया था ना, वो बोलते वो छोड़ दिया सब कुछ, तो मतलब वो गलत नहीं कर रहे थे, वो इंटेंशन उनका गलत नहीं था, तो वो क्यों चेंज हुए। देख भाई, उन्होंने उनके जाने से फैमिली को पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नाम के लिए नाम नहीं चाहिए मेरे को बस, और पैसा हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में बेटियों की शादी भी नहीं करा उन्होंने, बेटियों की शादी तक भी पैसा नहीं, शादी भी नहीं करा, खुद भी नहीं। तुम बेटे लोग संभालो। आंटी ने बोलता नीलेश बॉम का, भाई पिंकी का करना लेना तू संभाल भाई, तब भी हम नहीं आते। वो थॉट इतना बड़ा थॉट होना, ऐसा होना, और शेयरिंग करना, दो चीज़ें हैं। थॉट अच्छा होना, शेयरिंग करना। शेयरिंग में क्या होता है, और नॉलेज आता है अपने को, और बात करते हैं और सीखने को मिलता है कि माहिर भगवान के पहले लेक्चर नहीं देना, वो आज सीखने को मिला मेरे को। बट या कोई तुम मोक्ष जाने वाले नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ, तो दोनों उल्लू हैं तो चलता है, समझने वाला ठीक है, इसलिए मैं लेक्चर तो लोगों का तो मेरा तो कल्याण हो ही रहा है कि टाइम पास हो रहा है, उसके ऊपर मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी सोचते हो मेरा टाइम पास होता है, टाइम दे भी तो रहा हूँ। हाँ, दैट ओनली बेनिफिट, सेल्फिश मोटिव वही है मेरा कि मेरे को टाइम, आई वॉन्ट टू इंजॉय, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, सिंपल। आई एम नॉट वेस्टिंग, स्पेंडिंग, investing time on your health. I'm trying to invest my time for your health. अंकल जी मैं कभी कभार नो बोलता हूँ कोई भी काम के लिए, एक बात है, तो तेरे को ऑनेस्टी पर घमंड क्या है, यू आर ऑनेस्ट, उस पर ही घमंड भी तो रॉन्ग है। यू आर ऑनेस्ट, दैट्स राइट, बट आई एम ओनली ऑनेस्ट, आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट, आई डोंट एग्री। ऑनेस्टी इज फॉर यू, नॉट फॉर टॉकिंग माई डियर फ्रेंड। तो यू ऑनेस्ट है, मैं क्या होता है, तो फैमिली के लिए बैलेंस करना पड़ता है,
You are honest, everyone knows. And that's the best. People don't know that उनके कर्म फूटे हैं. But उनका भी देखना तो पड़ेगा घर में बैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना बा. मेरे समान आदमी नहीं कर सकता, क्यों? वो एक लेवल अलग है. बाकी तुमको बैलेंस करना ही पड़ेगा, मतलब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा. सिंपल. घर में यू गॉट टू कॉम्प्रोमाइज़. You got to listen, you got to compromise. Don't change, but you can compromise. समझे ना? अब केस स्टडी बोलना तो बोल. अंकल जी कोई भी काम के लिए नहीं बोलो ना तो गुस्सा आ जाता है, जबकि ठीक है, तू क्या सोचना सुन. उनका नेचर में गुस्सा ही है एंड वेरी हैप्पी रहो. ऐसे कि और उनका फिर वो काम उनको करवाना है तो कन्विंस करके कुछ भी करके मेरे से करवा लेते हो और मैं गुस्सा हो जाता हूँ. मतलब मैं वो काम देख ये कितना रॉन्ग है. ये मैं आंटी से सीखा. आंटी बोला है तो मना करो, बाद में ऑफिस काम मत करो. मना कर किया तो तू पागल ही बनाना. अंकल जी वो फिर बहस 15 मिनट तक चलती वो सब मैं रहती नहीं है. मानता. बस एक बार नील दीपन को बोलता है सब नीलेश बाम परसों जाएंगे. हाँ, और भाई साहब परसों नहीं जाएंगे. आंटी हमें बोलते परसों जाएंगे, मिस जाएंगे. बोल कर मत जाओ. तूने बोला नहीं जाऊँगा, आज नहीं जाऊँगा, कल जाऊँगा. बस आपका काम मैं कल करूँगा. बस काम भी हो रहा है. अर्जेंट है क्या? आज मेरे से नहीं होना. या फिर अर्जेंसी है तो मना करी मत. फिर मैं गुस्सा था, तू गुस्सा करने का काम ही है ना. मेरे को गुस्सा आ रहा है तो हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, काम कर रहा है क्या? आंटी हमेशा बोलता आप देखते नहीं, मेरे हमेशा गाली मारते. आप पेशेंट को भगा देते हो, देखते नहीं हो. फिर देख लेते हो, वो रोता है देख लेते हो, तो तुम पागल हो ना. रोता है तो देख लेते हो. अरे वो समझते नहीं आंटी. मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ तो डॉक्टर पास जाएगा नहीं जाएगा, हाँ कहाँ तक है वो देखता हूँ. समझते हैं, बहुत का लेवल होता ही है ना. हाँ हमेशा तो बोलता फिर इलाज करता. अरे देखता हूँ जिनन केस है, वो है, अल्टरनेटिव वापस ढूंढेगा नहीं ढूंढेगा. हमेशा आंटी बोलता है एक वापस तू देख ले. अरे यार मैं ऑफिशियल देता नहीं, एक क्लू देता हूँ, डॉक्टर पास जाए खा ले. तू अगर मेरे यहाँ भीख मांगने आया है, मैं बिना भीख को नहीं भेजूँगा तेरे. वो एक अलग पॉइंट है. मेरे यहाँ आया तो ये हमेशा सेम केस नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ वापस मैंने तो भीख मांगने आया, भाई पैसा नहीं है भाई, ठीक है भाई है उतना देता हूँ. सेम माना मैं 100% ठीक नहीं करता. वो लोग उन लेवल आंटी का लेवल थोड़ी समझ सकते हैं यार. दिस इज मेरे यहाँ कोई भी आया मना नहीं करूँगा. तेरा फेथ है तो फेथ वो मैं टेस्ट करने तेरे को बैठाना पड़ता. फेथ बोलता हूँ. उस जमाने में मेरा कोई इलेक्ट्रिक एसोसिएशन कोई लेना देना नहीं है. 4 आदमी घुस गए इलेक्ट्रिक एसोसिएशन, बिल्डिंग का डोनेशन. मैं वो जानता भी नहीं इलेक्ट्रिक एसोसिएशन, बिल्डिंग डोनेशन. सुन एक आया था, वो आए क्यों कोई जान पाए. यू में मिलेगा, यू में मिलेगा फेथ. मैंने लॉस कितना आया? 50,000 ले जा चेक. सी फेथ तो फेथ है, उसको कभी नहीं चीटिंग करना. तो आया फेथ नहीं, फेथ को कभी नहीं करना. फेथ या मिलेगा मिस मिलेगा कितना भी हो. जरूरत में स्कॉलरशिप मिलेगा, पैसा 50,000 नहीं 30,000. यहाँ कोई भी आकर के खाली हाथ नहीं जाता. कोई भी कितना भी. जय प्रकृति. प्रणाम अंकल जी. यस आई थिंक जोधपुर. सुनील गुलेज. हाँ जोधपुर. Please throw some light on management skills. सब नहीं हो. मैनेजमेंट में पूरा कोर्स रखना पड़ता है, पूरा संडे पूरा जाएगा. बट मैनेजमेंट फर्स्ट यू नो व्हाट इज मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? यू आर मैनेजिंग योर टाइम, यू आर मैनेजिंग योर मनी, एंड टॉप ऑफ दैट you have to manage the relationship. Without relationship, management waste. Worker relationship, office relationship. बीबी के पास में मैनेजमेंट काम नहीं लाना. उसके दिमाग में रहेगा बीबी को मैनेज करना तुम्हारा काम नहीं है. बीबी मैनेज तुमको करिए, तुम करेंगे, म्यूचुअली है. हाँ वहाँ मैनेज करना वो नहीं होता है. घर में मैनेज नहीं होता है. मैनेज है तो तुम्हारा घर में फूट है, जाओ कुछ भी नहीं हो सकता. मैनेजमेंट में पहले कहाँ बैठे हो, किधर हो, क्या है, बहुत जरूरी है. एंड यू हैव टू यूज योर टाइम बेस्ट, योर नॉलेज द बेस्ट, योर मनी द बेस्ट. उसको मैनेजमेंट का रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए. रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए. मैं मना भी किया
तेरे को पैसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं टूटना चाहिए, उसको कहना है मेरे पास पैसा नहीं है। समझा ना? आजकल जो पढ़ाते हैं मैनेजमेंट सब रॉन्ग है। क्यों? वो सब बुकिश मैनेजमेंट है। बुक का मैनेजमेंट आज के ज़माने में नहीं काम आता। आज के ज़माने में ह्यूमैनिटी काम आती है। लेवल चला गया, जो पढ़े ना तुमने सब बड़े वेस्ट हो गया। स्टाफ मैनेजमेंट जो भी पढ़ा है बैरिंग वाला सब एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेट। आजकल सब बड़ी से बड़ी बुक पढ़ रहा है। इमोशनल बैलेंस इज द मैनेजमेंट, हर जगह ये सब गया काम। एंड उसका इमोशन अपना इमोशन, तो दैट कीप्स यू रिलेशन। बाकी दैट यू टू रियली गुड टू जज द इमोशन ऑफ द अपोजिट पर्सन, दैट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्किल। मैं तो एरोप्लेन भी उड़ा देगा, बट जजिंग द इमोशंस ऑफ यू इज नॉट ईजी। एंड AI can't do that. AI will not do that. He cannot do that. आगे में फेल होना ही है। He will only what is coming from your mouth. But your emotions cannot be difficult, and not that much difficult, but full नहीं हो सकता है। Full emotions, body language, मैनेजमेंट के पहले बॉडी लैंग्वेज बहुत सीखना जरूरी है। विदाउट बॉडी लैंग्वेज ये कैन डू नथिंग। तो इतना सब सीखना पड़ता है भाई। उसका कोई प्रॉब्लम है, केस स्टडी, तो उसको हैंडल कर सकता है। We face difficulty in following a routine religiously many times, like sleep. We face difficulty in following a routine religiously many times, like sleeping, waking up, eating, going to office, etc. Lot of time there are practical problems too. Should we be following it or be flexible? Sunil Gulecha. विपिन जैन का केस में मैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। ऑफिस से तो जाना है टाइम में, रात भर जगता था आंटी से मैं, फिर भी सुनील गुलेचा ही मेरे को ऑफिस में 7 बजे छोड़ता था, बिना चाय वाय कुछ भी। तो रिलीजियसली यू टू काम लिया तो करना ही पड़ेगा ना। ये तुम लेट हो गए, उठ गए, हाँ तुम ये क्या, इसको क्या बोलते हैं तमिल, सोमबेरी हो ना, उठ नहीं रहो सवेरे, ये क्या बात है? रविवार है ना तुम्हारे सोने के लिए, तुम बना लो मेरे को 12 बजे जाना है ऑफिस, कोई टेंशन नहीं। यू मेक इट रूल 12, हमेशा से हो ना 12 बजे जाना है, बस खाना खा कर जाओ 12, कोई टेंशन नहीं है, बस आई एम नॉट लेट, आई मेड इट टाइम 12 o'clock। यू आर द बॉस, यू आर द वर्कर, यू आर, कोई है ही नहीं स्टाफ नहीं है तो यू कैन फिक्स योर टाइम, फिर डोंट चेंज। आज कोई आ गया, गेस्ट आ गया, वो आ गया, वो सब करने वाले, सब तुम लोग सब करने वाले। मेरा साल आया, साली आया, आई विल नॉट स्टे एट होम। अगर तुमको मेरे साथ में पीना है चाय, संडे ही आओ सवेरे, नहीं रात को 12 बजे बोलो, 1 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, आई एम रेडी टू टेक, बट आई वॉन्ट कॉम्प्रोमाइज। डे टाइम में शॉपिंग वॉपिंग विपिन चंद कभी नहीं जाता मेरे काम के लिए, लेकिन यही परचेज ऑफिस है, उसको शॉपिंग ले जाना पड़ेगा। आई कैन से आई एम नहीं ले जाता हूँ से, ऐसे होता है। सब लोग आप शॉपिंग कह रहे, ओ ये अभी केस आप बोलते हो शॉपिंग नहीं जाता हूँ, हम ब्याज नहीं लेता हूँ वैसे। अरे यार शॉपिंग क्या मेरे लिए थोड़ी कह रहे भाई, ब्याज यार सपना के लिए आ रहा है, मेरे लिए, मैं थोड़ी वो खर्चा निकाल रहा हूँ। Jai Pragati uncle ji, what's the scientific reasoning behind the belief that looking at greenery improves our eyesight? Yes, Darshana. दर्शना, देख भाई साइंस तो है ही है, बट लुकिंग एट नहीं है, वॉकिंग ऑन ग्रीन ग्रास साइंस। एंड मेरे वॉकिंग, अपने लोगों ने बोल दिया लुकिंग एट ग्रीन ग्रास। वॉकिंग ऑन ग्रीन ग्रास, हीट है ना 2 जगह से जाती है बॉडी में, हेड से पैर से। तो वॉकिंग बैर फुटेड ऑन ग्रीन ग्रास, दैट रिड्यूसेस द योर एक्स्ट्रा हीट इन द बॉडी। बॉडी में हीट कम हुआ, आंख ठीक होगा। ये है ना, ये इसका ऑपरेशन था, आंख का ऑपरेशन था, डॉक्टर आया, मतलब जब सीधा डॉक्टर पास, ये पूरा फोड़ोगे, यहाँ पर पूरा फोड़ो एक आंख में। बोले तो केस है, डॉक्टर का आंख को तो टेंशन नहीं कर सकते हैं, भारी केस है, और कुछ भी हुआ तो शमशान घाट में मेरे को ही खाएंगे। देखो इस कारण हो गया, हमारे घर का ही ना एक किसी की बीवी मर गई, सब दुनिया में जीरो थेरेपी है, दवाई नहीं लेता, जीरो था इसलिए मर गया। ये वो सब मेरे को ध्यान रखना पड़ता है।
आजकल सब लोग डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? जरूरत वाले। मैं ये नाम खराब करना ही नहीं चाहता, अब जाओ भाई, तुम खराब हो तो वहाँ मरो, मेरे पास मत हो। तो एकदम ऐसे ही था। इसका देख, आँख पूरा गॉन केस, आँख की बात है। आँख रिक्वायर्स कूलनेस, नॉट कोल्ड। कोल्ड फिर वो समझ लेंगे तुम, मैं कूल बोलूँगा तुम फ्रिज का कोल्ड समझ लोगे। बोला अंकल ने बोला कोल्ड ड्रिंक्स पियो, कितना डेंजर है। तो आई रिक्वायर्स कोल्ड, वॉकिंग ऑन द ग्रास, बट इतना भारी था है। फिर मैं क्या कैसे कितने दिन में ठीक हुआ? 5 days। मैं क्या बोला इसको? डायग्नाइज। तेरी बेटी स्प्रे करती है सेंट, वो जाकर आंख पर बैठता है। नहीं मैं नहीं करता हूँ, तू नहीं करे तो क्या हुआ? घर का स्मेल या स्प्रे उड़ेगा टॉप ऑफ द, यहीं रुकेगा, नॉट बॉटम में। ये बड़ा सेंस है, बॉटम में नहीं रुकता, टॉप में। ये मेडिकल को नहीं मानता, राइट। तो बोला स्प्रे नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, ये करता हूँ। भाई ये स्प्रे के कारण हुआ। अब स्प्रे को हटाना है, आँख को ठंडा करना है। मेरे ख्याल से कोल्ड पैक बोला, आँख लगाना है ना, कोल्ड पैक बोला। किसको? रुई को। हाँ अच्छा, मेरे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कोल्ड पैक नहीं है, नहीं तो मैं कोल्ड पैक इतना मेरे को ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए रुई बोला। बाकी दूसरे घर में तो कोल्ड पैक, अभी हमारे घर में मिट्टू सी पिंकी कोल्ड पैक लगाओ, सबको आंटी सबको कोल्ड पैक कॉम्प्लीमेंट देते थे। अभी भी यूएस अमेरिका से लंदन से मंगाते, सपना कल परसों बोली, सपना अभी मंगाते हॉट एंड कोल्ड पैक, सेम कलर, जरूरत है बिका। न तो उसने कभी मरा ना अपने कभी मरा, फ्लूक में दोनों की कलर अभी पड़ा अपना फ्रिज में, निकालो। तो पैक घर में रखो, बहुत काम आएगा आँख के लिए, कहीं भी कोल्ड। लेकिन एक बात है, आज रखा ही ना तो मैं बोला सपना का सब सूझ गया था, ये हो गया था। तो मेरे साली, मेरी बहन का लड़के को आपने ठीक किया, मैं तो याद ही नहीं है। बोले एकदम फूल गया था, ये है पूरा, आपने बोला इतने छोटा पॉइंट, मेरे को तो याद नहीं, आपने ठीक किया। अरे भाई मैंने ठीक किया, ये सब चिल्लर केस है ना, मैं क्यों याद रहूँगा, मैं क्यों, कोई भारी केस है, इम्पॉसिबल है। तो ये नहीं हो सकता था। डॉक्टर तो काटता ही था, कुछ नहीं हुई। ही विल नॉट अंडरस्टैंड कि राइट। तो कोल्ड इसको बोला, लगाया, आज देखा ही आपने ठीक किया है, मतलब सब ठीक है। सपना ने आइस लगाया, गड़बड़ हुआ। इसने बोला, उसी ने भी, लड़का बोल रहा है आइस मत लगाओ, मम्मी आइस लगाई, सूझ गया। दो वहाँ से फ़ोन आया मेरे को, चेतन कोयम्बतूर, पूरा सूख गया, उसकी बीबी मेडिकल, और पूरा सूख गया। मैं बोला भाई डॉक्टर पास जा, फोटो भेज, फोटो भेजा। बोला आइस लगाए क्या? हाँ आइस लगाया, आइस रोका, अब कुछ भी नहीं हुआ, आइस रोका तो ठीक है वो, और तूने आइस लगाया तो ठीक हो। से कितना फर्क पड़ता है। वैन सपना बोली मेरे को हॉट भी अच्छा लगता है, कभी ठंडा भी अच्छा लगता है। तो वो एक जजमेंट लेना पड़ा कि गलती किया ना। रुई कभी भी तुम डालो ना, मुंह में ऐसे मत डालो, पूरा रुई को दबाओ। उसका कचरा जो है ना, केमिकल तो ही रुई में भी केमिकल है। रुई ने लगाया ना तो होल बड़ा बन गया, रुई खाली लगाओ ना होल बड़ा बन जाएगा। तो मैं जो बोलता हूँ, पहले उसको निकालो, फ्रिज में रखो घी के साथ, घी लगने दो, रुई का कुंभा थूको। घी वहाँ जाने के लिए है, वहाँ होल है ना, घी जाने के लिए है। तो मुंह भर में रखोगे तो वापिस बड़ा हो जाएगा, फेंकना। खराब हो गया, आइस लगाया और खराब हो गया। सबका है 4-5 केस आज मालूम पड़ा मेरे को कि आपने ये सब कर। अरे यार बहुत ध्यान रखना। रुई को एक जन को बोला था, रुई को पानी में डाल, ऐसा कर, उसने वीडियो भेजा, ये बराबर के पानी में डाल, ऐसा कर। तो उसका जो कचरा था ना सब निकल गया। निकल कर घी में रखकर फ्रिज में रखना, घी में डुबा कर फ्रिज में रखना, दांत में रखना, राइट। थूक आना, रुई को कंटिन्यू नहीं रखना, पहले थूक देना। रुई डेंजर है, रुई घी के लिए रुई लगाता है, तुम रुई समझो, घी लगने के लिए रुई लगाता है। हाँ होल तुम कैसे डालोगे? तो रुई को लगते हैं कि घी जाने के लिए वहाँ पर, और होल बढ़ गया। ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
बेचारे कलकत्ता वाला पूरा भेजा, एक घाव था घाव, उसको भी हाथ नहीं लगा सकते, तो रुई को ऐसे करके ऐसे पटकना पानी, पूरा वीडियो लेकर भेजा, ऐसा रुई गिरना, रुई ऐसे नहीं करना, ऐसे किया मार्क पड़ जाएगा। दिस वर माई फिजिक्स कम्स। बोला एक डॉक्टर बोला मैंने खींचा, तो डॉक्टर को ठीक किया, वो बोलता मैं खींचा इसलिए मार्क पड़ गया, वो रिकॉर्ड है वो उसका। अंकल आपके पास आने से पहले 2 बार मैंने ट्राई चंदन लगाया, ज़्यादा हो गया, फिर कॉटन क्लॉथ रूम टेम्परेचर पर गीला करके लगाया तो भी ज़्यादा हुआ, फिर मैं छोड़ दिया, मैं बोला कुछ भी नहीं करना है। फिर बाद में क्या होता है, नहीं ना, आप जो प्रोसेस बोले थे अंकल, वो प्रोसेस मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम 3 दिन के बाद में मत आओ, जब गड़बड़ होगा तब आओ ना, तो डायग्नोज हो सकता है। वहीं पे आप पहले आ जाते तो उधर ही रुक जाता। तुम अब टारगेट तो अंकल हल्ला करेंगे, डांटेंगे, अरे अब नहीं डांटता, पहले डांटता था क्योंकि मेरे को ठीक करना था, अब मेरे को तो डॉक्टर पास ही भेजना, तो मैं क्यों डांटूंगा। हाँ, पहले डांटता था, अब मैं खाली डायग्नोज, मैं को ठीक थोड़ी करना, ठीक हो गया बात अलग है, मैं ठीक नहीं करता, साफ बोला हुआ। अमेरिका में बोलते हैं फूड लाइफस्टाइल बोलते हैं। अभी तो अब देख उनको ये नहीं मालूम फूड से ठीक होता। हॉस्पिटल बोला ना, तू नहीं मालूम क्या, तू बाद में आया ना, हाँ वापिस सुन लेना, पक्का सुनना, कल वापिस बोलना मेरे को, मैं पूछूंगा, टाइम नहीं मिला मत बोलना, वापिस नहीं रिपीट कर सकते। हॉस्पिटल पीपल, फूड इज हेल्थ, फूड इज लाइफस्टाइल ना, फूड इज लाइफ, फूड इज लाइफ, फूड इज हेल्थ बोल। ऑल ओवर वर्ल्ड में सेमिनार कर रहा है डॉक्टरों को और चेफ को बुलाकर, ये अच्छा तो कल उनको चेफ एंड डॉक्टर, कैन यू इमेजिन बोथ। और मार्च 26 को एक हॉस्पिटल ने लिया है प्लेस, मार्च 2026 प्लेस फूड इज हेल्थ, और अभी वो सब खेती करने लगा, हॉस्पिटल में खेती कर रहा खाने के लिए। बोल, वी आर ग्रोइंग मेडिसिन, क्या बोलता हो, फूड इज मेडिसिन, दे एक्सेप्टेड हॉस्पिटल, मियामी हॉस्पिटल, US, फूड इज मेडिसिन। कहाँ लेवल है विपिन जैन का, लेवल किधर है लेवल बा, क्यों भाई आई एम टेलिंग विपिन जैन, फूड वाज स्टार्टेड बाय मी बिफोर जीरो थेरेपी, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो बोला अंकल आप अपना नाम ले रहे हो, घमंड मार रहे हो, वो था ही नहीं जीरो थेरेपी, तो मेरे को विपिन जैन स्टार्ट किया। पूछ ले, डाउट बैरिंग, डाउट पूछ, सब लोग आंटी सपना पूछता हूँ, अच्छा वो कौन है दुबला पतला बैरिंग वाला कौन है, बैरिंग उसको याद है, सपना सब ध्यान रखते, सपना सुनती रहती है। और आंटी तो मैं घर जाता था, हमें सब पुराने लेक्चर सुनते ही रहते, डाउट बोल रहे हैं भाई। टाइम हो गया, टाइम 9:17, ठीक है, अब वी आर हैप्पी, क्लोज।